हेलो एवरीवन, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। मैं सुमन पावर ऑफ होली स्पिरिट में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रियो, आज मैं आपके सामने एक टेस्टिमनी को लेके आई हूँ और ये टेस्टिमनी मेरे जीवन की है। आज आपके सामने अपने जीवन की अद्भुत गवाही को मैं शेयर करना चाहती हूँ और मैं परमेश्वर की महिमा अपने जीवन के द्वारा करना चाहती हूँ कि किस प्रकार से परमेश्वर ने मुझे चुना। प्रियो, मैं आप सभी के साथ में ये गवाही को बांटना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे किस प्रकार से चुना, कब चुना, कौन से रास्ते के द्वारा परमेश्वर ने मुझे बुलाया। एक अद्भुत गवाही है मेरे जीवन की और ये गवाही को आज मैं आप सबके सामने शेयर कर रही हूँ। प्रियो, बात 2004 की है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरा नाम सुमन है और मैं हिंदू फैमिली से बिलोंग करती थी और 2004 में हमारे परिवार में कुछ अजीबो हरकतें होना स्टार्ट हुआ। प्रियो, किसी ने हमारे घर में जादू टोना किया था। हमें पहले पता नहीं था, लेकिन फिर धीरे धीरे उस जादू टोने का असर हमारे परिवार में होना शुरू हो गया। सबसे ज्यादा प्रभावित मेरी मम्मी हुई। मेरी मम्मी के ऊपर वो दुष्ट आत्मा बहुत ज्यादा हावी होती गई और परिवार में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा बढ़ने लग गया। आपस में हम सभी लोग आपस में लड़ने झगड़ने लग गए थे और परिवार मतलब कि हमारे घर में अजीबो आवाजें आने लगती। अचानक से हमारे कमरे के जो दरवाजे थे, खिड़कियां थी, वो अचानक से खटखटाने की आवाजें, कभी कोई सामान गिर जाता, मतलब कि ऐसी हलचल होना स्टार्ट हो गई। जब हम सो रहे होते थे तो अचानक से हमारी चारपाइयां हिलने लग जाती थी। तो ऐसी बहुत सी घटना हमारे परिवार में होना शुरू हो गई। तो जब हमने इस तरफ गौर किया तो पहले किसी ने यकीन नहीं किया कि ऐसा कुछ हो सकता है और मेरे पापा ने भी बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया कि ऐसा कुछ हो सकता है और कहा कि ये सब सिर्फ मन का वहम है। लेकिन फिर धीरे धीरे हालात बिगड़ते गए, ये हरकतें परिवार में बढ़ती गई और ज्यादा आवाजें आने लग गई। रात भर हमारी हालत ऐसी हो गई थी प्रियो कि हम परिवार में 5 जने हैं और उस समय हमारे हालात ऐसे हो गए थे कि हम रात सो नहीं पा रहे थे। हमारी मम्मी में बहुत सी हरकतें होना स्टार्ट हो गई। रात भर मम्मी सो नहीं पाती थी, अजीब अजीब बातें करती थी और एक पागल लोग जिस तरह का बिहेवियर करते थे तो मम्मी का व्यवहार कुछ उस तरह का सा हो गया था कि मम्मी होश में ही नहीं रहती थी। दिन भर मम्मी नींद में पड़ी रहती थी। तो फिर किसी ने बताया, जब हम जैसे हिंदू फैमिली से, मैंने बताया कि मैं हिंदू फैमिली से बिलोंग करती हूँ। जब ऐसा कुछ हुआ तो ऐसे कहते हैं, जो भावी कहने वाले लोग होते हैं, जिसको हमारी लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं बुझा दिखाना ऐसे करके, तो भावी कहने वाले लोगों के पास में जाना स्टार्ट किया। तो वहां से पता चला कि हमारे घर में जादू टोना हुआ है, कोई इविल स्पिरिट है जो हमारे परिवार में काम कर रही है। फिर उसके बाद में धीरे धीरे हमने जो जादू टोना को ठीक करते हैं, जिनको ये तांत्रिक लोग होते हैं, तंत्र मंत्र वाले लोग होते हैं, या जो सियाने होते हैं, इस तरह के जो लोग होते हैं जो इस तरह की एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं, जब हमें उसके बारे में बताया गया तो हम उन लोगों के पास में जाना हमने स्टार्ट किया। तो प्रियो, मेरे घर में मेरी आंखों के सामने 10 ऐसे लोग आए जो हमारे घर में इस जादू टोने को खत्म करने के लिए आए थे, दुष्ट आत्मा को भगाने के लिए आए थे। लेकिन वो 10 लोग रातों रात हमारे घर से भाग जाते थे। वो कहते थे कि ये दुष्ट आत्मा बहुत पावरफुल है और ये हमारे बस की नहीं है। हमने ऐसे कोई भी जगह नहीं छोड़ी जहां पे हम नहीं गए। हमने कोई मंदिर नहीं छोड़ा। हमें जहां पे भी बताया गया कि उस मंदिर में जाने से छुटकारा होगा, हम उस मंदिर में गए। एक हमारे इधर फेमस मंदिर था, हनुमान जी का मंदिर। तो वहां के लिए हमें बताया गया कि उस मंदिर में जाने से जादू टोने टूटते हैं, कोई भी बुरा प्रभाव, दुष्ट आत्मा ठहर नहीं सकती। हम उस मंदिर में भी जाके आए, हमने प्रसाद भी किया, लेकिन हमें कोई भी छुटकारा नहीं मिला वहां से। उसके बाद में हमने मस्जिद में जाना स्टार्ट किया। मतलब कि किसी ने कहा कि एक मस्जिद थी हमारे इधर, दरगाह, तो हमने दरगाह में भी जाना स्टार्ट किया। वहां से भी हमने कुछ इलाज करवाया, लेकिन एक मुस्लिम दरगाह से भी हमें कोई फायदा नहीं हुआ। तो प्रियो, मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि ऐसी कोई भी जगह नहीं थी जहाँ पे हम नहीं गए। जहाँ पे भी हमें बताया गया कि वहां पे जाने से छुटकारा होता है, हम उस जगह पे गए।
हमारी हर जगह पे, हमारे गले में, हमारे हाथों में, हमारी कमर में, हर जगह पे ताबीज बंधे हुए होते थे। कोई हमें पानी में मिक्स करके पिलाता था, कोई हमारे गले में बांधने के लिए देता, कोई हाथ में बांधने के लिए देता, कोई कमर में बांधने के लिए देता। हमारे घर में, यहाँ तक कि हमारे घर का कोई भी कोना अछूता नहीं था। हमारी चारपाइयों में, हमारे घर के कोने कोने में, हमारे आले, दीवाले, खिड़की, दरवाजों में भी ताबीज बंधे हुए होते थे। ऐसी कोई भी जगह नहीं थी जहां को हमने छोड़ा हो। हर जगह पे हमें जो कहा गया हमने वो सब किया, लेकिन फिर भी हमें कोई फायदा नहीं मिला। हमारे हालात बिगड़ते जा रहे थे, लड़ाई झगड़ा बढ़ता जा रहा था, कोई भी एक दूसरे को देख ही नहीं रहा था। और प्रियो, एक दिन हमारे घर में ऐसा आया कि 3-4 दिनों के लिए हमें अपना घर तक छोड़ना पड़ा। हम अपने घर में ठहर नहीं पा रहे थे। उस दुष्टात्मा का प्रभाव इतना भयानक हो गया था कि हम अपने घर में नहीं घुस पा रहे थे। अपने घर में जैसे ही मैं उस समय जब अपने घर में कदम रखा मैंने, तो मेरा मन कर रहा था कि मैं जोर जोर से चीखूं, इस घर को छोड़ के भाग जाऊं। मेरा इस घर में आने का मन नहीं कर रहा था। 3-4 दिन के लिए हम पड़ोसियों के घर में रहे थे। ऐसे हालात हमारे हो गए थे। फिर किसी पंडित को दिखाया तो पंडित ने पापा को साफ साफ ये कहा कि तुम्हें ये घर छोड़ना पड़ेगा, इस घर में तुम लोग नहीं रह सकते, इस घर में रहते हुए तुम जिंदा नहीं रह सकते। यहां तक पंडित ने हमें बोल दिया था। फिर उसके बाद में हमारा एक पशु था, हमारे पशु की डेथ हो गई उस दुष्टात्मा के प्रभाव से। तो बहुत से इस प्रकार से लगातार परिस्थितियां जो थी वो बिगड़ती चली जा रही थी, लेकिन हमें कोई फायदा नहीं हो रहा था। हर जगह गए हम, हर जगह नारियल, प्रसाद, जो कुछ भी, जिसने भी हमें जो बताया हमने वो किया। कोई दिन नहीं छोड़ते थे। कभी मंगलवार को ये करना है, शनिवार को ये करना है, बुधवार को ये करना है। हमने कोई भी दिन नहीं छोड़ा। हर दिन धूप बत्ती जलाते थे, मंदिरों में जाते थे, हर सब कुछ हमने करके देखा। लेकिन लास्ट में जब लगभग 2004 से ये सिलसिला स्टार्ट हुआ था और 2008 के जाते जाते तो हालात ऐसे हो गए थे कि बस ये था कि हम लोग सिर्फ जी रहे हैं। ये था कि बस देखा जाएगा, जो कुछ होना है, जी तो रहे ही हैं। लेकिन मतलब कि वो परिवार में शांति नहीं थी। जिस तरह से एक लाइफ को चलना चाहिए था, हमारी लाइफ उस तरह से नहीं चल रही थी। एक अजीब सा माहौल हो गया था। ऐसा लग रहा था कि पता नहीं हम कैसे जंजाल में फंस गए हैं। और उस समय मैं स्टडी कर रही थी, उस समय मेरी कॉलेज की पढ़ाई स्टार्ट हुई थी और बहुत ज्यादा स्ट्रेस था माइंड में, समझ में नहीं आ रहा था। हालात ऐसे हो गए थे कि कहीं की पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी, लेकिन प्रभु का ऐसा अनुग्रह था, परमेश्वर ने चुना हुआ था कि हमारी पढ़ाई को परमेश्वर ने छूटने नहीं दिया। हम लगातार अपने स्टडी को करते रहे और परमेश्वर का अनुग्रह हम पे बना रहा। लेकिन ऐसे होते होते लास्ट में ये हुआ कि चलो ठीक है, जी रहे हैं। लास्ट में जिसने हमारा इलाज किया था, लास्ट में उसकी डेथ भी हो गई। फिर कोई रास्ता नहीं था, बस ये था कि ठीक है, जब तक जिएंगे तब तक जी रहे हैं। बाकी अगर जादू टोने के द्वारा जिसकी डेथ होनी है, जिसको लेके जाना है दुष्टात्मा, उसको लेके जाएगा। यहां तक हमने सोच लिया था। फिर प्रियो 2009 में हमारी आदत थी, हमारे घर में शुरू से ही रेडियो हुआ करता था। फिर 2009 में मेरा भाई रेडियो सुनता था और अचानक से उसने रेडियो पे कुछ सुना। फिर उसने मुझे रेडियो दिया 2009 में, और मैं जब रेडियो के उसको ऑन किया तो उसमें एक चैनल लगा और वो चैनल था द वॉइस एशिया। ये यूके से एक लाइव प्रोग्राम चलता था 24 घंटे, जिसमें हर एक 3-3 घंटे या 4-4 घंटे से उसका प्रभु के बारे में बताया जाता था। हर प्रेजेंटर होता था, हर एक 3 घंटे में अलग अलग प्रेजेंटर आते थे और वो प्रभु के बारे में वचन शेयर करते थे। और वहां पे बहुत सारे लोग जो है वो लाइव अपनी टेस्टिमनी को देते थे और प्रेयर करवाते थे और वचन भी वहां पे शेयर होता था। तो मैंने वो रेडियो चैनल पे सुनना स्टार्ट किया, तो मुझे उसने अट्रैक्ट किया। मैंने सुनना स्टार्ट किया कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। यहाँ पे बहुत से लोग अपने दुख तकलीफ को लेके उस चैनल पे आ रहे थे, प्रेयर करवा रहे थे, उसमें जीसस के सॉन्ग चल रहे थे, प्रार्थनाएं हो रही थी, वचन शेयर हो रहा था। तो कुछ दिनों मैंने सुनने के बाद में तो उसमें ये था कि मैंने उसमें
एक सिस्टर की गवाही सुनी और फिर उसने आके गवाही दिया था कि बड़ी से बड़ी दुष्ट आत्मा प्रभु यीशु के नाम से भागती है। जब मैंने ये सुना, मुझे एक आशा की किरण नजर आई और मुझे हौसला मिला कि ये तो एक अनोखी बात मैंने सुनी है कि यीशु के नाम से बड़ी दुष्ट आत्मा भागती है। लेकिन वही बात है ना प्रियो, पढ़े लिखे लोग इतने आसानी से विश्वास नहीं करते हैं, धर्म बीच में आ जाता है। कुछ दिनों सुनने के बाद में मैंने ये सोचा कि यीशु तो ईसाई धर्म के हैं, मैं तो हिंदू धर्म की हूँ, मैं जीसस पे कैसे विश्वास करूं? मैं इस पे विश्वास कर ही नहीं सकती क्योंकि मैं तो हिंदू धर्म से हूँ और ये ईसाई धर्म से हैं। फिर उसके बाद कुछ दिनों के बाद में मैंने उस पे एक टेस्टिमनी और सुनी, जिसमें एक ब्रदर बता रहे थे कि परमेश्वर ने इंसान को बनाया है। परमेश्वर ने सिर्फ और सिर्फ एक इंसान को बनाया है। परमेश्वर ने कोई जाति, कोई धर्म नहीं बनाया। इंसान ने खुद अपने आप को अलग अलग धर्मों में और अलग अलग जातियों में बांट लिया है। लेकिन सबसे पहले परमेश्वर ने सिर्फ एक इंसान बनाया था। और जब उस ब्रदर ने ये गवाही को वहां पे दिया तो उस समय मेरे सारे सवाल जो है, मुझे उन सारे सवालों के जवाब मिल गए कि सच है ये कि परमेश्वर ने सिर्फ इंसान को बनाया है। परमेश्वर ने जब इस धरती पर परमेश्वर ने इंसान को बनाया है, इंसान को भेजा है, तो उसका कोई धर्म नहीं था, उसकी कोई जाति नहीं थी, वो सिर्फ एक इंसान था। और इंसान ने खुद अपने आप को अलग अलग धर्मों में, अलग अलग जातियों में बांट लिया है। तो उस गवाही से अचानक से मेरे जीवन में काम हुआ और मेरा जीवन उसी समय बदला और मैंने विश्वास करना स्टार्ट किया कि सच में अगर यीशु के नाम से बड़ी दुष्ट आत्मा भागती है तो मैं ये प्रार्थना करूंगी। वहां पे बहुत से लोग प्रेयर करवाते थे, लेकिन मैंने वहां पे प्रेयर नहीं करवाई क्योंकि वहां पे एक प्रेजेंटर ऐसी थी जो अक्सर जो भी उनसे प्रेयर करवाने के लिए आते थे, वो उनको एक बात कहती थी कि भाई बहन, हम आपके लिए प्रेयर करेंगे, लेकिन क्या आप खुद अपने लिए प्रेयर करते हो? हमसे बढ़कर जरूरी है कि आप खुद अपने लिए प्रेयर करें। उनकी इस बात ने मुझे बहुत ज्यादा प्रभावित किया, इसलिए मैंने सोचा कि मैं उनसे प्रेयर नहीं करवाऊंगी। मुझे वहां से पता चल गया है कि यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा भागती है, तो मैं खुद अपने लिए प्रेयर करूंगी। और एक बहुत बड़ी भयंकर दुष्ट आत्मा हमारे घर में थी इस समय। और जैसे ही मैंने ये सुना कि यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा भागती है, जब मुझे क्लियर हो गया कि मुझे अब यीशु पे विश्वास करना है, यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा को भगाना है, तो प्रियो उसी दिन रात को मैं छत पे गई। मैं अक्सर छत पे प्रेयर करती हूँ। जब मैं छत पे प्रेयर करने के लिए गई तो मैंने एक गिलास में पानी लिया था। उस समय ज्यादा नॉलेज नहीं था मुझे कि कैसे प्रार्थना करते हैं, किस तरह से प्रार्थना करते, कुछ भी मुझे नहीं पता था। मुझे सिर्फ इतना पता चला कि यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा भागती। मुझे इसके अलावा कुछ भी नहीं पता था कि मुझे किस तरह से प्रार्थना करनी है, क्या मुझे बोलना है, कैसे मुझे बोलना है। बस मेरे जो दिल में था मुझे वो बोलना है। मैं छत पे गई, एक गिलास लिया, उसमें पानी लिया और मैंने बोलना स्टार्ट किया कि यीशु, मैं तुझे नहीं जानती कि तू कौन है, लेकिन मैंने इस रेडियो चैनल से सुना है कि तेरे नाम से बड़ी दुष्ट आत्मा भागती है, तो मैं आज तुझ पर विश्वास करती हूँ कि तेरे नाम से ये दुष्ट आत्मा भागेगी। और मैंने इस पानी पे कहा कि इस पानी पे यीशु, मैं तेरा सामर्थ्य मांगती हूँ और ये पानी जब मेरे घर में छिड़का जाएगा तो वो दुष्ट आत्मा भागेगी। और इस तरह से मैंने यीशु को बोलना स्टार्ट किया और मैंने बोलना स्टार्ट किया कि यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा मैं तुझे भगाती हूँ अपने घर से, अपने जीवन से। सिर्फ ये बोलना स्टार्ट किया और जैसे मैंने ये बोलना स्टार्ट किया उसी घड़ी मैंने अपने गले में, अपने बाजू में, कमर में जो भी ताबीज वगैरह पहन रखे थे, मैंने वो सब खोल दिए सिर्फ यीशु पे विश्वास करके। मैंने सबसे पहले अपना सब कुछ निकाला। उसके बाद में अगले दिन मैंने अपनी मम्मी के, अपने पापा के, अपनी बहन के, अपने भाई के, इन सब के ताबीजों को निकलवा के अपने पास रख लिया और ये विश्वास किया कि मैंने यीशु पे विश्वास किया है, या तो मर जाएंगे या जी जाएंगे। सिर्फ एक अटूट विश्वास, कोई डाउट नहीं। मैंने बिल्कुल भी ये नहीं सोचा कि अगर मैं ये ताबीज निकाल रही हूँ और अगर ऐसे में कुछ घटना हो गई, मैंने ये सोचा कि सिर्फ 2 काम होने हैं, या तो कोई मर जाएगा या हम सब लोग जी जाएंगे।
और मैंने पूरे विश्वास के साथ में वो ताबीज निकाले अपने घर वालों के, और अगले दिन जाकर मैंने उनको कुएं में डाल दिया। और जब मैंने ये सब किया, उस रात को दुष्ट आत्मा ने हमें बहुत परेशान किया। मेरी चारपाइयां हिलने लग गई, घर वालों की चारपाइयां हिली, घर में थोड़ा क्लेश हुआ, लड़ाई झगड़ा बढ़ा, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने फिर अगले दिन वैसे ही प्रेयर किया और पानी अपने घर में छिड़का। फिर अगले दिन ऐसे ही प्रेयर किया। फिर मुझे पापा ने इन सब को जब प्रॉब्लम हुई तो उन्होंने मुझे कहा कि वो ताबीज कहाँ है, वो ताबीज लेके आओ, हम फिर से बांधेंगे। और मैंने कहा कि मैंने उनको कुएं में डाल दिया है, वहां से नहीं ला सकते। क्योंकि मेरे एक बार मेरे मन में आया कि मैं उनको कहीं दफना दूं, दबा दूं उनको, लेकिन अचानक मेरे मन में आया कि अगर कुछ हुआ तो हम उन ताबीजों को फिर से निकाल सकते हैं, तो क्यों ना मैं इनको ऐसी जगह पे फेंकूं कि वहां से ताबीज आने का कोई चांस ही ना हो। और मैंने वो सारे ताबीज निकाल कर कुएं में डाल दिए, और सिर्फ ये विश्वास किया था कि यीशु के नाम से बड़ी से बड़ी दुष्ट आत्मा भागती है तो यीशु हमें बचा लेगा, हम मरेंगे नहीं, या तो मरेंगे या जिएंगे, एक काम जरूर होगा। और प्रियो, परमेश्वर का ऐसा अनुग्रह हुआ हमारे जीवन में कि मैं 1 महीने तक ऐसे ही प्रेयर करती रही, और 1 महीने के अंदर मेरे घर में शांति, सुकून, और धीरे धीरे उस दुष्ट आत्मा का जो प्रभाव था, वो दुष्ट आत्मा का प्रभाव कम होता गया। मेरे घर में ब्लेसिंग्स आने स्टार्ट हो गई, जो लड़ाई झगड़े थे वो खत्म हो गए, मम्मी फिर से पहले की तरह सही हो गई, हम सभी का जीवन पूरी तरह से बदलने लग गया। और जब 1 महीने के अंदर जब मेरे परिवार में मैंने ये चेंजेस को देखे, तो उसके बाद धीरे धीरे मैंने पवित्र बाइबल को पढ़ना स्टार्ट किया, और उसके बाद मैंने जाना कि प्रभु यीशु ने तो हमें जादू टोनों से और दुष्ट आत्मा से छुटकारा दिया ही दिया, लेकिन उसके बाद में मैंने ये जाना कि यीशु ही सच्चा उद्धार करता है। प्रभु यीशु ही उद्धार करता है, एकमात्र प्रभु यीशु पे विश्वास करने से ही उद्धार मिलता है। और उसके बाद मैंने प्रभु यीशु को अपना उद्धार करता करके ग्रहण किया। सिर्फ ये नहीं कि प्रभु यीशु ने हमें छुटकारा दे दिया, अब हमें प्रभु यीशु से कोई मतलब नहीं है, फिर से हम अपने वही रीति रिवाजों में लौट जाएं। नहीं प्रियो, 2009 में उस रेडियो चैनल के माध्यम से मैंने प्रभु यीशु को जाना, और 2009 के अक्टूबर महीने में मैंने अपने घर से सारी मूर्ति पूजा को, सारी तस्वीरों को हटा दिया, और पूरी तरह से प्रभु यीशु के पीछे हो लिए, पूरी तरह से प्रभु यीशु पे विश्वास किया। और उसके बाद से ना मैंने कभी कोई मूर्ति पूजा की, ना मैं किसी मंदिर में गई, सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु पे विश्वास किया है, और प्रभु यीशु को ही अपना उद्धार करता करके मैंने ग्रहण किया। और उसके बाद में 2009 में मैंने प्रभु को ग्रहण किया, उस रेडियो चैनल के माध्यम से मैंने प्रभु को जाना, लेकिन मुझे उसके बाद में कोई संगति नहीं मिला प्रियो। 2009 से लेकर 2013 तक मैं अपने घर में प्रभु के साथ संगति करती रही, बाइबल पढ़ती थी, प्रार्थना करती थी, वचन सुनती थी, और साथ में उस रेडियो चैनल के द्वारा मैंने बहुत सी ब्लेसिंग को पाया। द वॉइस एशिया उस चैनल का नाम था, जो यूके से लाइव प्रोग्राम चलता था। बहुत से प्रेजेंटरों के माध्यम से मैं आशीषित हुई, और परमेश्वर ने एक अद्भुत तरीके से मुझे चुना, एक रेडियो चैनल के माध्यम से मुझे चुना, संसार में से अलग किया, मेरे परिवार को चुना, और आज परमेश्वर ने मुझे अपनी सेवा के लिए चुना है, मुझे अपनी सेवा के लिए ठहराया है। मैं इस योग्य अपने आप को नहीं समझती, लेकिन ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि परमेश्वर ने अद्भुत तरीके से मुझे चुना और मुझे अपनी सेवा के लिए ठहराया है। अपनी महिमा को वो मुझ में दिखा रही हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। 4 साल मैंने अकेले अपने घर में संगति किया परमेश्वर के साथ, प्रभु के साथ, और 2013 में मैंने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया, सिर्फ अपने घर में प्रभु से प्रार्थना करके। फास्टिंग प्रेयर में थी मैं, और परमेश्वर से पवित्र आत्मा को मांगा, पवित्र आत्मा के अभिषेक को मांगा, और परमेश्वर ने 2013 में मुझे पवित्र आत्मा से भरा। फिर 2014 में परमेश्वर ने मुझे यहाँ पे संगति दिया, एक कलीसिया दिया। उस कलीसिया में 2014 से मैंने संगति करना स्टार्ट किया, और 2014 में मेरा पानी का बपतिस्मा हुआ। उसके बाद से उस कलीसिया में मैं कंटिन्यू बनी रही हूँ, अभी भी उस कलीसिया में मैं बनी हुई हूँ, और परमेश्वर ने अद्भुत तरीके से मुझे चुना। तो प्रियो, मैं अपनी ये गवाही आप लोगों के साथ में इसलिए बांटी है कि परमेश्वर का जो अनुग्रह है वो हमारी सोच और समझ से परे है। परमेश्वर लोगों को अद्भुत तरीके से चुनता है, हम सोच भी नहीं सकते हैं। किसी को प्रचारक के द्वारा, किसी को टीवी के माध्यम से, किसी को रेडियो के माध्यम से।
आजकल यूट्यूब के ऊपर परमेश्वर का बहुत बड़ा काम हो रहा है, महिमा हो रही है परमेश्वर की यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो परमेश्वर जो है वो किसी को भी किसी भी माध्यम से चुन सकता है, हम नहीं सोच सकते हैं। और मेरे लिए ये एक बहुत अद्भुत गवाही है कि मैं एक हिंदू फैमिली से बिलोंग करती थी और एक छोटे से सिटी में रहने वाली, एक विलेज में रहने वाली लड़की हूँ, और यहाँ पे परमेश्वर ने मुझे रेडियो चैनल के माध्यम से चुना। और आज परमेश्वर मुझ में अपनी महिमा को दिखा रहे हैं, और आज परमेश्वर ने मुझे अपनी सेवकाई के लिए चुना हुआ है। तो ये परमेश्वर का बहुत बड़ा अनुग्रह है, परमेश्वर की बहुत बड़ी दया है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ और मैं विश्वास करती हूँ कि इस गवाही के द्वारा बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके घरों में जादू टोने हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो दुष्ट आत्मा से सताए जा रहे हैं। प्रियो, आज आप सभी लोगों से मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके घरों में दुष्ट आत्माएं हैं, जादू टोने हैं, तो वो ढूंढते हैं कि हम किसके पास जाएं, किस पास्टर से प्रार्थना करवाएं, किस सिस्टर से प्रार्थना करवाएं, कहाँ संगति करें कि हमें दुष्ट आत्मा से छुटकारा मिले। लेकिन प्रियो, मेरी गवाही आपके सामने है, इतनी भयंकर दुष्ट आत्मा हमारे घर में थी। 10 सियाने लोग हमारे घर में आए थे ठीक करने के लिए, लेकिन सिर्फ छुटकारा यीशु के नाम से जरूरत है, सिर्फ आपको विश्वास करने की, आपको विश्वास के साथ खड़े होने की। मुझे कुछ भी नहीं पता था कैसे प्रार्थना करनी है, क्या कहना है, क्या बोलना है, किस प्रकार से शुरुआत करनी है। मुझ में सिर्फ एक विश्वास था कि या तो मरना है या जीना है, लेकिन यीशु के नाम से अगर दुष्ट आत्मा भागती है तो जरूर भागेगी। और मैंने अकेले स्टैंड किया, सिर्फ यीशु के ऊपर विश्वास करके, किसी से प्रेयर नहीं करवाई, किसी के पास नहीं गई, सिर्फ अकेले प्रेयर किया और परमेश्वर ने अद्भुत काम किया। आज यही सब आप लोगों को करने की जरूरत है। प्रियो, इस गवाही के द्वारा आप लोगों का जीवन बदले, और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको छुटकारे की जरूरत है, वो विश्वास में स्ट्रोंग होके खुद से प्रेयर करना स्टार्ट करें। प्रियो, आपके जीवन में छुटकारा आएगा, दुष्ट आत्माएं भागेंगी, जादू टोने टूटेंगे, बंधन खुलेंगे। मैं विश्वास करती हूँ, ये विश्वास आज आप लोगों को भी करने की जरूरत है कि परमेश्वर किस प्रकार से अद्भुत काम करते हैं। मेरी इस टेस्टिमनी के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुत से ब्लेस करें।